वो ये नहीं देखे कि जाकिर भाई टाई पहनता है, सूट पहनता है। अरे जाकिर अंग्रेजी में बात करता है। इसके वजह से कुछ मुसलमानों को दुख हुआ पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर। मेरे बेटे ने मुझे, अब्बा देखो तुम्हारे खिलाफ लोग बात कर रहे हैं। मैं बोला ज्यादा लोग फॉर या फेवर, बोलो 80% तुम्हारे फेवर में या 90%, 10-20% तुम्हारे खिलाफ। और मैं नॉर्मली जवाब देता नहीं, कुछ अहम चीजों का जवाब देना जरूरी है। ये जो मैंने कहा कि अक्सर हम कहते हैं कि मैं ही सही हूं, हम ये कहें कि मैं भी सही हूं, और हमें छोटी छोटी बातों पे झगड़ना नहीं चाहिए। मेरा पैगाम था कि जो अफजलियत है, और मैं साफ तौर पे कह चुका हूं, आप मेरे लेक्चर सुनिए, जो अफजलियत है उसके ऊपर आप झगड़ा क्यों करते हैं? अफजलियत माने नमाज पढ़ने का तरीका। अगर मैं कहता हूँ मेरी तहकीक कहती है मैं सीने पे हाथ मारो, हाथ बांधो नमाज के लिए, कोई कहता है मैं नाफ पे बांधो, नाफ के नीचे बांधो, मैंने ये कहा तहकीक करो, आपको जो सही लगता है उसके ऊपर अमल करो, लेकिन झगड़ो मत। ये पॉइंट में अमल करो। यकसानियत क्या है? नमाज पढ़ो, उस पे लेक्चर दो। नमाज पढ़ने पे लोग नहीं आ रहे, हमारे मस्जिद आबाद नहीं है, हम झगड़ा कर रहे हाथ किधर बांधने की। माशाअल्लाह, आपने सुन लिए, आपने ताली बजा दिए। मेरे कुछ मुसलमान भाई ये कहते जाकिर भाई इंडिया छोड़ने के बाद बदल गए। और दलील देने लगे कि ये कहना मैं भी सही हूं गलत है। जाकिर का फन नहीं है, मैं डिबेटिंग तो मेरा फन है, लेकिन मैं मुसलमानों से डिबेट नहीं करता। अभी उनको मेरे ये पैगाम से मुसलमान अवाम एक हो रही है, तो कुछ लोगों को तकलीफ होती है, अरे अभी गिरोहबंदी निकल जाएगी। अल्लाह फरमाते हैं कि गिरोह मत बनाओ। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि 73 सेक्ट बनेंगे, ये नहीं कहते बनाओ, बनेंगे। उसमें से एक ही सही है जो अल्लाह अल्लाह के रसूल कुरान और सही हदीस पे चलता है। आपने अगर मेरा डिबेट सुने होंगे नॉन वेज पे, मैंने डिबेट किया था नॉन वेजिटेरियन पे, उसका मौजू था इज नॉन वेज फूड परमिटेड और प्रोहिबिटेड फॉर अ ह्यूमन बीइंग। क्या मांस खाना, गोश्त खाना इंसान को खाने की इजाजत है क्या हराम है? मेरा मौजू था इज नॉन वेज फूड, क्या इंसानों के लिए गोश्त खाना हलाल है क्या हराम? इजाजत है क्या प्रोहिबिटेड? तो जिससे मैं डिबेट कर रहा था उसका नाम था रश्मि भाई जवेरी, और उसने लंबी तकरीर दी मेरे पहले ये साबित करने के लिए कि जो वेजिटेबल्स, जो भाजी पाला है वो गोश्त से और बेहतर है। और पूरी तकरीर में ये साबित किए भाजी खाने से गोश्त से बेहतर है, भाजी खाना गोश्त से बेहतर। पूरी तकरीर खत्म हो गई और वो खुश हो जाएगा, मैं जीत गया। मैं जब मेरी स्पीच शुरू किया मैंने ये कहा, और स्टेज के ऊपर जब
दो मजहबियों का डिबेट होता है तो दोनों साइड से एक चेयरमैन होता है। तो इस्लाम की तरफ से मेरे भाई डॉक्टर मोहम्मद थे और उसकी तरफ से एक हाई कोर्ट का लॉयर था, उसका दोस्त, रश्मि देवी का दोस्त था, हाई कोर्ट का लॉयर। तो मैंने शुरू में ये कहा, मैंने तकरीर की कि अगर कोई ये साबित कर दे क्या सेब आम से बेहतर है, उसका मतलब ये आम खाना हराम है। मैंने कहा मेरा ये एक अल्फाज, एक सेंटेंस डिबेट को जीतने के लिए काफी है। मैं ये साबित, अगर आपने ये साबित किया कि सेब आम से बेहतर है तो आम हराम नहीं होता है, मेरा एक सेंटेंस काफी था डिबेट को जीतने के लिए। लेकिन मेरे पास वक्त था, मैंने पूरा उसमें साबित किया क्या गोश्त खाने के क्या फायदे हैं। और वो डिबेट आप देख सकते हैं, हिलेरियस मतलब कॉमेडी है। जिस तरीके से मैं उसका जवाब देता हूँ मौजूद है यूट्यूब पे। तो जब मैंने ये कहा कि ये अक्सर कहना कि मैं ही सही हूं, उसके बदले ये कहो कि मैं भी सही हूं, तो कुछ मुसलमानों को दुख हुआ। ये कहना मैं भी सही हूं गलत है, क्या सब लोग सही है? सब गलत है। ये कहना सब सही है गलत है। मैंने कब कहा कि मैं कहूंगा मैं भी सही हूं, उसका मतलब सब सही है। मैं जब कहता हूं मैं भी सही हूं, उसका मतलब है कि मैं सही हूं, बाकी लोग सही है गलत है मैं नहीं जानता। उनको उर्दू ही नहीं पता, मेरी उर्दू कमजोर है, लेकिन मैं डिबेटर हूं। मैं जब ये कहता हूं कि मैं भी सही हूं, उसका मतलब है कि मुझे 100% यकीन है कि मैं सही हूं। ये बाकी लोग सही भी हो सकते, गलत भी हो सकते। तो ये मेरे अल्फाज पे लेके 2-2, 3-3 घंटे की तकरीर किए कि जाकिर कहता है मैं भी सही, मतलब सारे फिरके सही है, ये जाना सही है, वो मैंने कब कहा? मैं खाली कह रहा हूं ताला कलिमत सवाई बैनो बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और मैं यकता है। इंटरफेस डायलॉग पे मैं ये कभी नहीं कहता हूं कि सारे मजहब एक है। यहाँ हमको लोग मुसलमान मार रहे, वो ये देखते नहीं कि हनफी है कि शाफी है कि देवबंदी है कि नदवी है कि मदनी है कि सलफी है कि अहले हदीस है, मुसलमान है मारो, और हम आपस में झगड़ रहे। तो मेरे प्यारे भाइयों, जो मुझसे इख्तिलाफ रखते कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने पहले कह चुका हूं कि अगर आप डॉक्टर जाकिर नाइक को गाली देंगे तो कहीं कुरान में नहीं लिखा है कि डॉक्टर जाकिर नाइक को गाली देंगे तो जन्नत से जाएंगे। मैं कोई भी सही हदीस नहीं जानता हूं जिसमें लिखेगा कि डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ है तो जन्नत से जाएंगे। मेरा मकसद है कि लोगों को मिलाना, और इसीलिए मैं कहता हूं आप जब ऊंचे लोग के साथ रहेंगे जो मुदीर है, अमीर है, तो अल्लाह ने मुझे वो मौका दिया, हाँ मिन फज़्ल रब्बी, कि मैंने दीन जिससे सीखा उनके उस्तादों से सीखा, क्लास में नहीं, 1 to 1 जब उनके उस्तादों से सीखा 1 to 1 क्लास में नहीं, तो मैं जानता हूं उनके उस्ताद का मकसद क्या है। अल्लाह ताला दिल में लोगों के दिल में मोहब्बत डालता है उसके लिए जो अल्लाह की तरफ बुलाते हैं और अल्लाह के रसूल की तरफ बुलाते हैं। और मैं जब रिसर्च करता हूं मैं अपने आप को एक्सट्रीमिस्ट कहता हूं। एक्सट्रीमिस्ट मतलब कुरान और हदीस को एक्सट्रीमली फॉलो करता हूं। मैं सूट पैंट पहनता हूं, मुझे पसंद नहीं,
गैर मुसलमान मुतासर होते हैं। इस्लाम में हराम नहीं इसलिए पहनता हूँ, कहीं कुरान हदीस में नहीं निकला जाए पहनना हराम, कुछ मुसलमान को रहते भी, लेकिन मैं ढकने के ऊपर पहनता हूँ, जोकर दिखता हूँ, लेकिन अल्लाह के रसूल की इताअत करता हूँ। मैं जानता हूँ चारों मजहब में ढकने के ऊपर पहनना सुन्नत है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझता हूँ फर्ज है। लेकिन कोई भी मजहब यही नहीं कहता है कि ढकने के ऊपर पहनना हराम है। तो यकसानियत क्या है? ढकने के ऊपर पहनो, अफजलियत है या फर्ज, नो प्रॉब्लम। मुझे कोई भी मजहब आके ये नहीं कह सकता कि जाकिर नाइक ढकने के ऊपर क्यों पहन रहा है। तो वेन डायग्राम फॉलो करो। मैं क्या करता हूं? ढकने के ऊपर पहनता हूं। जितने मेरे वहां काम करते मुलाजिम, सब मर्द के लिए फर्ज है। अगर आप डॉक्टर जाकिर नाइक के इदारे में काम कर रहे हैं, ढकने के ऊपर पहनना फर्ज है। आप उसको सुन्नत मानते, नो प्रॉब्लम, मैं उस पर जबरदस्ती नहीं करूंगा। ये मेरा ड्रेस कोड है, ड्रेस कोड है। टोपी पहनना फर्ज नहीं है। कुछ बोलते मुंबई, कुछ बोलते सुनना है। मेरी कंपनी में अगर आप बॉम्बे में काम करते थे, 500 लोग काम करते थे, उससे तकरीबन 400 मर्द थे। हर एक के लिए फर्ज था दाढ़ी रखना, टोपी पहनना, ढकने के ऊपर। मैं ये नहीं कहता हूं कि इस्लाम में फर्ज है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं कहता। ये मेरे इदारे का उसूल है ताकि लोग इस्लाम के करीब आए। मैं कोई इदारे को, मैं ये कोई इदारे में जानता नहीं हो सकता है कि जिसमें इतनी सख्ती है कि नमाज पढ़ना फर्ज है जमात के साथ, ढकने के ऊपर पहनना फर्ज है, सिर ढकना, टोपी पहनना फर्ज है, दाढ़ी रखना फर्ज है। कितने भी अच्छे मुलाजिम हो, इसको फॉलो नहीं करेंगे, आपको इदारे से निकाला जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि इस्लाम में सिर ढकना फर्ज है, ये नहीं कह रहा हूं। ये मेरे इदारे का उसूल है, मेरे इदारे में फर्ज है। अगर आप मुलाजिम करते हैं तो मैं एकदम एक्सट्रीमिस्ट हूं, एक्सट्रीमिस्ट हूं। तो हम मुसलमान को जो चीज में यकसानियत है उस पर अमल करना चाहिए। तो जब मैं ये कहा कि अक्सर लोग ये कहना चाहते कि मैं ही सही हूं के बदले मैं भी सही हूं, तो मेरा ये मतलब था। आप मेरे मतलब को गलत मानी लेके 3 घंटे का लेक्चर दे रहे, 2 घंटे का लेक्चर दे रहे, एक सेंटेंस से आप उर्दू समझते ही है। मेरी उर्दू तो कमजोर है, मेरी उर्दू कमजोर है, लेकिन उर्दू में अगर मैं कहूंगा कि मैं भी सही हूं, उसका मतलब नहीं कि सब सही है। इसका मतलब है कि मैंने तहकीक किया हूं, मैं मेरे तहकीक पे अटल हूं। आप जो कहते हैं सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, उस पर हम बहस बाद में करेंगे। वो एक अलग मैदान है, एकेडमिक डिस्कशन अलग है। मैं नहीं कहता मत करो, वो एक अलग मैदान है। पहले नमाज के बाद बोले क्या हो, मुसलमान नमाज पढ़ने नहीं आ रहे। कितने फीसद लोग 5 बार नमाज पढ़ते मस्जिद में, उस पर लेक्चर दो। तो इस पाकिस्तान में शायद मेरा आखिरी तकरीर होगी। तो जिस तरीके से माशाअल्लाह दिगर इदारे जो कुरान मजीद कि माशाअल्लाह आयत पे अमल करें, मुझे बेहद खुशी हो रही। और अगर सारे मुसलमान दावत अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ दो, कुरान और सही हदीस की तरफ दो, तो 100% इख्तिलाफ हल नहीं होगी, अक्सर तो हल हो जाएगी। 100% हमारे प्रॉब्लम हल नहीं होंगे, अक्सर तो हल होंगे। उसके लिए एक अलग मैदान है,
इल्मी मैदान